देखो इन द गिवन फिगर दिया हुआ है, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, बी डी इक्वल टू ओ डी। तो बी डी कौन है? ये वाला, सॉरी हाँ ये वाला और ये वाला ओ डी। इसका मतलब ये वाला और ये इक्वल है, तो ये वाला तो रेडियस इक्वल होगा। इसका मतलब हमको मिल गया कि बी डी ये वाला, कलर चेंज कर दो, मच्छर परेशान कर लगा जी। बी डी हाँ, और ये वाला ओ बी, दोनों क्या है? ओ डी, ये वाला इक्वल है ये दोनों। तो ये का इक्वल ना होगा, कैसे? रेडियस से। ये और ये इक्वल होगा रेडियस से, और ये इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो कितना? 60। तो ये कितना? 60। बोलो सही है? सही है। तो इसको मिटाते हैं वैसे, अरे देखे में नहीं लग रहा था। तो अब इसको लिख देंगे कि 60, तो ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60। अब ये 60 मिला तो बताओ ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना मिलेगा? 30। कितना मिलेगा? 30। तो पूछा कौन है? तो सी ए बी, यानी कि हमको ये वाला मिलाना है, तो ये वाला पूछा है। ठीक है, तो हाँ जी। तो 60 मिल गया तो 30 कैसे हो जाएगा? कौन? ये 90 है, ये 60 है, तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। अब अगर हमको ये तो पता है 90 डिग्री, सुनो ना, चाहिए ये वाला, ये तो 90 डिग्री हमको पता ही है, सेमी सर्किल का होता है। अगर ये तुम निकाल लेगा तो बताओ ये निकल जाएगा? यस और नो? तो जरा देखो तो कि कॉन्ग्रुएंट करके दोनों को करके देखे, बताओ। जो कॉर्ड होता है सेंटर जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो बताओ इसको बाइसेक्ट करता है कि नहीं करता है? इसका मतलब कि ये दोनों का होना चाहिए बराबर, होना चाहिए। अब इस तरह से एंगल दोनों में 90-90 होना चाहिए कि नहीं, और जब देखो कि दोनों में कॉमन होना चाहिए कि नहीं, तो इसका मतलब है कि साइड एंगल साइड से दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल का होना चाहिए बराबर। किसको से? सीपीसीडी से होना चाहिए कि नहीं? तो जब होना चाहिए तो बता ई 60, तो ये वाला भी कितना? 60। जब ये 60 तो ये 90, तो ये कितना मिल गया? 30। और दिस इज आंसर। कोई दिक्कत? फिर से देखो यहाँ पर समझ लो, अब नया फिगर में समझो क्या दिक्कत है। ऐसे बदमाशी कर रहा है जी, समझ रहा है ना? कौन? नहीं, साइलेंट। ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बोलो। अरे कैसे? अब जरूरत नहीं है, हमको जरूरत उतना कि नहीं है। अब ये तो तुमको पता चलेगा कि 60 हो गया और ये 90 है, 90 है। जब सेंटर से हम डालते हैं तो ये दोनों बराबर बराबर बढ़ जाता है ना। और ये दोनों में क्या है कॉमन? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट। तो इसके सामने ये वाला, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तो सामने में ये कितना मिल जाएगा? 60 मिल जाएगा। अब बताओ ये सेमी सर्किल का एंगल कितना डिग्री? 90। तो ये 90 और 60 150, तो ये बचा कितना? 30। ठीक है, बात समझ में आ गया? नेक्स्ट। हाँ, कहता है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए डायमीटर। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज ए डायमीटर। कौन है पी क्यू? ये वाला, ठीक है। अब सर्किल विद सेंटर ओ, पी क्यू आर 65, एस पी आर ये कितना दिया जी? एस कहाँ है? ये है ना, एस पी आर 40। तो पूछा क्या गया? अच्छा पी क्यू एम 50, तो क्यू पी आर ये वाला पूछा फर्स्ट। सेकेंड क्यू पी एम ये वाला पूछा, और कौन पूछा? पी आर एस ये वाला पूछा। ठीक है, अब देखो ये बताओ सेमी सर्किल ये वाला बनेगा? अरे यस और नो? डायमीटर है तो ये 90 डिग्री होगा। ये 50 है था, ये 90 है, तो 90 जब है तो दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो कितना बच गया? 40। इस प्रकार से बताओ ये भी तो डायमीटर है, तो भी कितना डिग्री? 90। तो ये वाला कितना? तो 90 में से 65 घटा देंगे, कितना बचेगा? 25। तो दोनों निकल गया। अब चाहिए सिर्फ कौन वाला? ये वाला। तो ये तो नहीं ना कहा कि ये पैरेलल है, लेकिन तुम बताओ कि ये सुनो, जानते हैं कि अगर ये वाला कौन साइक्लिक कहलाएगा?
क्या कहलाएगा, कौन साइक्लिक, यानी सॉरी साइक्लिक क्वाड्रेटर, सॉरी साइक्लिक क्वाड्रेटरल। तो उसमें क्या होता है, अपोजिट जो एंगल हुआ इन दोनों का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री। बताओ यहाँ से 40 और प्लस 25 ये और प्लस इसको और इसको, ये तो 90 है पहले से सेमी सर्किल वाला 90, और ये प्लस तुमको पूछा एस आर पी इज इक्वल टू कितना 180। बताओ 9 और 4 13 130, 130 और 20 155। तो ये बताओ एस आर पी तो 180 माइनस 155 तो कितना डिग्री 25। कोई दिक्कत 25 नहीं 155 घटाओ ना 25 आएगी, कहीं 50 30 80 होता है ना, ठीक है 25 आएगा। तो आंसर कितना आएगा 25। कोई दिक्कत, कितना हो गया ये 15 16। देखो यही बात बहुत आसान है, ध्यान दो कैसे चाहिए कौन, अरे वो हाँ हम लोग ज़्यादा बदमाश है मच्छर, वो खुद बढ़ा देता है, प्लस पर आ गया होगा बढ़ा दिया। देखो ध्यान देना ये 150 अगर हम इसको और इसको कॉमन माने, ध्यान दो इधर इसको कॉमन माने तो 150 इसका हाफ ये वाला होगा तो ये कितना हुआ 75 हो गया ना। अब बताओ इस 25 तो ये वाला कितना 180 में से घटा दो ना 105। बताओ साइक्लिक क्वाड्रेटरल दिख रहा है तो दोनों मिला के 180 तो होता x प्लस 105 180 तो x बराबर नेक्स्ट 17 देखो क्या पूछा 16 समझ में नहीं आया, फिर से देखो ये 150 तो ये 75 होगा कंफर्म, ये 175 तो ये कितना 105। बताओ इस साइक्लिक क्वाड्रेटरल है, सॉरी गलती हो जाता अभी तुरंत, वेरी 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 वेरी। अरे साइक्लिक क्वाड्रेटरल कब होता जब कहीं दूसरा जगह मिलाते तब होता, हाँ सही है। तो 105 है ये सही है बोलो ना, 75 है तो 105 बनेगा ना। इसका यहाँ पर क्या मिलेगा, दोनों मिला के 180 होना चाहिए था, बोलो तो ये कितना मिलेगा 75, बोलो सही है। और इसका ये वाला दुगना, सॉरी अभी तो गलती हो जाता ना, तो 100 कितना 75 और इंटू 2 सही है। आगे बढ़ाते हैं, चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है जी, कहता है इन द गिवन फिगर BAC 30 सो दैट BC कौन है ये वाला इज इक्वल टू द रेडियस, रेडियस यानी ये वाला रेडियस के बराबर प्रूफ कर रहा ना, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्किल ऑफ ABC सेंटर O, यानी कि ये रेडियस और रेडियस प्रूफ करना ही बराबर होगा। ध्यान दो सिंपल है, ये 30 से कितना 60। बताओ ये जब दोनों रेडियस है तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, तो बताओ ये x और ये कितना x, तो x प्लस 60 क्या डिग्री 180। तो बताओ 2x बराबर कितना 180 माइनस 60, बताओ 2x बराबर कितना 60 सॉरी 120 ना, तो x बराबर 60, तो यानी ये भी 60 ये भी 60। तो जब तीनों एंगल 60 तो क्या होगा इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल में क्या होता है तीनों के तीनों बराबर होता है। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको बंद करो फिर चालू करो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने देखेगा।